कहते हैं जी वो बरकतें भी साथ ही ले गए। मैं कहता हूँ बड़ी बदबख्ती की बात है, बड़ा बुरा ज़हन है। हुजूर साथ क्या लेके गया, सब कुछ तो तुम्हें दे के गए हैं। क्या तुम्हें पीर जमात अली शाह साहब नहीं दे के गए? क्या तुम्हें शेख अब्दुल कादर जिलानी नहीं दे के गए? क्या तुम्हें सिद्दीक अकबर जैसा अजीम नहीं दे के गए? क्या तुम्हें अदल का बादशाह शहनशाह अदल फारूक आजम नहीं दे के गए? हुजूर हया का पैकर उस्मान गनी नहीं दे के गए? शज्जात का पैकर मौला अली नहीं दे के गए? और तकवे का पैकर हसन बसरी नहीं दे के गए? और जमाल का पैकर जुनैद बगदादी नहीं दे के गए? कौन सी दौलत तुम्हें नहीं दी? मेरी अपनी ज़िंदगी का वाक़या है कि ये पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से मेरे मुर्शिद करीम बड़ी मोहब्बत करते थे। तो आपने कहा था कि बेटा कभी वक्त आ जाए ना, गरीबों के घरों में भी जाना पड़ता है, अमीरों के घरों में ज़रा सोच के जाया करो, गरीब जब भी दावत दे फ़ौरन कबूल कर लिया करो। तो हमारे ना वहाँ गांव में आप तशरीफ़ लाए, तो वो मोहल्ले का चौकीदार रात को पहरा देता और कोई काम नहीं था, माजूर था। तो उसके पास ना उसने रोटियां पकाई। तो हमारे यहाँ को 250-300 आदमी था। तो हमारे वालिद मोहतरम ने कहा कि हज़रत थोड़े से लोग लेकर चले जाएं वहाँ, तो वो गरीब आदमी है, इतने लोगों को खाना नहीं मिल सकेगा। तो हज़रत मुस्करा पड़े। आप फरमाने लगे कोई बात नहीं, अगर खलूस से बुलाया है ना उसने तो अल्लाह बरकत अता फरमा देगा। तो हज़रत को अंदर बुलाकर वो हांडी भी दिखाई गई और रोटियां भी दिखाई गई। अभी ये वाक़या तकरीबन 35 साल पहले का है। तो आपने क्या किया, आपके कंधे पे रुमाल होता था, वो रुमाल रोटी पर और आधा हांडिया पर दे दिया गया। तो आपने फरमाया निकाल निकाल के दे दो। बहुत खुला वेड़ा था, खुले वेड़े होते थे पहले। तो सब लोगों को बिठा दिया गया और उनके आगे 3-3 रोटियां उनको और प्याली प्याली जनाब दाल की भर भर के दी गई थी वो हांडी। जब सारे खा गए ना सैर होकर, अल्लाह अकबर, तो हजरत ने फरमाया मैं बाद में खाऊंगा। आप फिर अंदर गए, फरमाया मेरा रुमाल मुझे दे दो। जब रुमाल उठाया तो हांडी में सालन भी उतना था, रोटियां चंगेर में भी उतनी ही थी। तुम कहते हो सब कोई साथ ले गया, वो तो सखियों के सखी है मेरे नबी, तो सब कोई दे के गए हैं। नमाज रोज़ा हज ज़कात ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। तेरे अंदर वो खलूस नहीं है, तेरे अंदर वो जज्बा मोहब्बत नहीं है। तू अपनी फिक्र कर, उनकी छोड़ कि तेरे अंदर है क्या। सुम्मा कफरू सुम्मा अमनु सुम्मा अमनु सुम्मा कफरू। दिन को काफरों वाला काम, रात को मोमिनों वाला। रात को मोमिन है तो दिन को काफिर। तेरी तो हर घड़ी तेरी कैफियत बदलती रहती है, तो शिकवे करता है उन पर, चांद पे थूकने वाले के मुंह पे ही पड़ता है ना। तो मैं कह रहा था कि हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर को रख लिया कफ़ालत के लिए कि ये कफ़ालत करेंगे। लेकिन सुबह जब हुई तो आपके दूसरे बच्चे और वो घर के खानदान के लोग उठे। ज़ाहिर है कि रात को फिर आंखों से मैल भी निकलती है, चेहरे भी कुछ इस तरह के होते हैं, सोए आदमी का जैसे चेहरा होता है तो मरजाया हुआ होता है, और सब उठते हैं और छट्टे चेहरे पे मारते हैं। लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं तो गुलाब का फूल भी इतनी नज़ाकत नहीं रखता जितना तरोताज़ा मेरे सरकार का चेहरा होता था। और कुदरती तौर पर आंखों में सुरमा लगा होता था और आपके सर मुबारक में बालों में मांग निकली होती थी और चेहरा इस तरह निखरा होता था जैसे सजरी सवेर ने भीख मांग कर नूर का प्याला हुजूर के चेहरे की खैरात ली हो।